किस तरीके से एक हेक्सागोन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को मेमोराइज करने के अंदर मदद देता है। हमारे पास हेक्सागोन एक 6 साइडेड फिगर है, आपके सामने मैंने एक 6 साइडेड रेगुलर हेक्सागोन बना लिया है। तो अब ये किस तरीके से मदद करेगा, तो मैं एक काम करने वाला हूँ, इसके जो 6 वर्टिसेस हैं मैं इनको नाम देने वाला हूँ। और हम ये जानते हैं कि हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो भी 6 हैं, जिनमें हमारे पास साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट मौजूद है। तो मैं इन 6 साइड को इन्हीं 6 का नाम देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने टेंजेंट नाम देना, TAN मीन्स 10। 10 के बाद वी नो दैट 10 इज साइन बाय कॉस, तो मैं 10 के फौरी बाद साइन देन कॉस नाम देने वाला हूँ। देन अगेन जो मेरे पास 10 का रेसिप्रोकल होगा दैट वुड बी फ्रॉम दैट साइड, मैं इसको नाम दे सकता हूँ कॉट का। कॉट के बाद हमारे पास साइन है, साइन का जो रेसिप्रोकल होगा इट मस्ट बी अ कोसेक, और सिमिलरली जो मेरे पास लास्ट बचता है दैट इज सेक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन तमाम को आपस में ज्वाइन करने वाला हूँ और ज्वाइन करने के बाद आपके सामने हेल्पफुल रिजल्ट्स को प्रूव करने वाला हूँ। बीच में मैं हमेशा 1 को रखूँगा। ये 1 जो है मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और आइए देखते हैं हमारे पास ये रेगुलर हेक्सागोन या सुपर हेक्सागोन किस तरीके से हमें मदद देता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा होता है दैट विल इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, दैट मीन्स फर्स्ट डिवाइडेड बाय द सेकेंड, सो साइन थीटा डिवाइडेड बाय द कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास सेकंड मेरे पास आता है साइन थीटा, और साइन थीटा जो है दैट विल इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। तो इस तरह मेरे पास ये रेगुलर हेक्सागोन मेरी मदद करने वाला है इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करने के लिए। सिमिलरली फॉर द कॉस, तो कॉस बराबर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। सिमिलरली फॉर सो ऑन। अगर मैं क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज चले जाऊं, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे एरो देख रहे हो कि मैं अब वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाह रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज भी क्या ये फंक्शन करेगा? बिल्कुल फंक्शन करेगा। कैसे फंक्शन करेगा कि टेंजेंट थीटा क्लॉकवाइज जा रहे थे तो दैट विल इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो इट विल इक्वल्स टू sec theta, again first one divided by the second one, that is sec theta divided by the cosec theta. Similarly जो sec theta हो जाएगा वो हो जाएगा sec theta equals to the first one, that is cosec theta divided by the second one, that is cot theta. So on। ये हमारे पास जो सुपर हेक्सागोन है हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करने में मदद देने वाला है। ओके, अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये 1 का क्या काम है जब हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये 1 हमारे पास सबसे कमाल का चीज़ है जो हमें मदद देने वाला है। आप देखोगे कि जो मैंने डायगोनल्स बनाए, डायगोनल्स मीन्स ऑपोजिट साइड को जो मैंने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर मैं 10 और इसके साथ ज्वाइंट होने वाला कॉट, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, तो अगर मैं टेंजेंट थीटा को अगर मैं कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, आई ऑलवेज गेट 1। सिमिलरली अगर मैं इन दो ज्वाइंट्स की बात कर लेता हूं तो साइन थीटा को जब भी मैं इसके साथ जो ज्वाइंट है दैट इज कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आई ऑलवेज गेट 1। सिमिलरली जो टेंजेंट थीटा होता है, वी ऑल नो दैट कि टेंजेंट रेसिप्रोकल बाय द कॉट, सो टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ या फिर क्लॉकवाइज जाऊँ तो मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा। सो इस तरह मेरे पास 3 किस्म की आइडेंटिटीज़ जो हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर हेक्सागोन प्रूव हो जाती हैं। और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से सुपर हेक्सागोन में हमें सबसे ज़्यादा मदद देने वाली है कि मैं आपके सामने 3
जो ऑल्टरनेट जो ट्राइंगल्स हैं उनको मैं मार्क कर लेता हूँ. लेट्स सपोज दैट वुड बी द फर्स्ट, दिस वुड बी द सेकेंड, और ये जो मेरे पास मौजूद है ये थर्ड है. आपके सामने मैं एक चीज़ लेने वाला हूँ वो क्लॉकवाइज. ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं क्लॉकवाइज लूँ मतलब मैं क्लॉक की तरह जाऊँ, तो गौर कीजिएगा इस वाले ट्राइंगल को जिसको मैंने मार्क किया है उसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, साइन, कॉस और 1. अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो गौर कीजिएगा साइन, कॉस, 1, इनका रिलेशन क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. अच्छा, ये ऑलरेडी प्रूफ जो है ना हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक अभी ऊपर शो हो रहा है तो आप जाके वहाँ भी देख सकते हो. सिमिलरली जो आपके पास जो सेकंड वन है, तो सेकंड वन के अंदर हमारे पास अगेन हमने क्लॉकवाइज जाना है. तो आप देखो क्लॉकवाइज हम ऐसे ही जाएंगे, क्लॉक ऐसी मूव करती है. तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 क्वांटिटीज़ आ रही हैं. नंबर 1 इज़ द कॉट, नंबर 2 इज़ द कोसेक और नंबर 3 इज़ द 1. तो अगेन मैं क्लॉकवाइज ही ले रहा हूँ क्योंकि क्लॉक ऐसी मूव करती है. तो आप देख सकते हो मेरे पास फर्स्ट थिंग आती है 1, सेकंड आती है कॉट. तो अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो थर्ड क्वांटिटी है दैट इज कोसेक. तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा. आइए एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. ये जो मेरे पास तीसरा ऑल्टरनेट ट्रायंगल है इसमें भी आप गौर कीजिए कि मैं अगर यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज के बजाय अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ. अगर मैं यहाँ भी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो यहाँ भी मेरे पास 3 क्वांटिटीज़ आ रही है. नंबर 1 इज़ द टेंजेंट, नंबर 2 इज़ द 1 एंड नंबर 3 इज़ द सीकेंड. तो इन तीनों के दरमियान भी रिलेशन वैसी प्रूव होगा दैट इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे मौजूद है 1, तो 1 आ गया, दैट विल इक्वल्स टू द थर्ड वन दैट इज सेक स्क्वायर थीटा. अच्छा जी, ये तो मैंने ले लिया आपके सामने क्लॉकवाइज. इन केस अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तब क्या होगा, तब कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा. सपोज दैट कि मैं अब यहाँ पर जिस तरह मैंने क्लॉकवाइज लिया था तो साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल टू 1 आया था. अगर बिलफर्स मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ले लूँ, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ, सपोज दैट कि अब मैं ये यूँ ले लेता हूँ. गौर कीजिएगा, अब मैं बिलफर्स मैं यूँ मूव कर रहा हूँ. थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में लेकिन होपफुली क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में मेरे पास 3 क्वांटिटी हैं. अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास साइन है, कॉज है और 1 है. तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा. यहाँ पे प्लस था, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर. तवज्जो रखिएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर. मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं जो इस सुपर हेक्सागॉन के ज़रिए बासानी हम याद भी रख सकते हैं और ड्यूरिंग पेपर अगर हम भूल जाएं तो बासानी इनको हम खुद से भी डिराइव कर सकते हैं. उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. खैर, मैं एक फार्मूला या फिर एक रिलेशन बताना भूल गया कि अगर मैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 फंक्शंस को कंसीडर करूं, जैसा कि टेन, साइन और कॉस को, तो अगर मैं टेन यानी कि फर्स्ट फंक्शन और कॉस जो कि तीसरा फंक्शन है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आई विल गेट साइन. इसी तरह अगर मैं कॉस, कॉट और कोसेक को कंसीडर करूं, तो अगर मैं कॉस को कोसेक से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आई गेट कॉट. Hello from the Maths Cafeteria. If you find the following video interesting, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon.